सिख धर्म में हमेशा ही सिखों के 10 गुरुओं की वाणियों को ही महत्वता दी गई है और उनके बाद उनके ही द्वारा संकलित पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों का 11वें गुरु कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि 10वें गुरु के बाद कोई भी जीवित गुरु नहीं होंगे और तब से लेकर आज तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही सिखों के परम पूज्य मार्गदर्शक के रूप में गुरु मानकर उनका अध्ययन किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, उनकी ही अरदास की जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने केवल सिखों के 11वें गुरु को लेकर ही नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाओं को लेकर भी भविष्यवाणी की थी जो आज सच साबित हो रही हैं। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु साहिब जी की कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जो आज सही साबित हो रही हैं और कैसे गुरु साहिब की भविष्यवाणी दुनिया को गर्त से बचा सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। गुरु साहिब के दरबार में किए गए वचनों पर आधारित 100 साखी को दरबार में गुरु साहिब के सानिध्य में रहने वाले बाबा गुरु बख्श ने संकलित किया था। वो गुरु साहिब की बातों को बहुत ध्यान से सुनते और उन्हें 100 साखी नाम ग्रंथ में लिखते रहते, जिसे गुरु साहिब के सचखंड जाने के बाद भाई गुरबख्श सिंह ने संगतों को प्रोत्साहित करने और गुरु साहिब के जाने के दुख से उबारने के लिए सुनाया था। गुरु साहिब के उपदेशों को शब्दबद्ध करने वाले ग्रंथ को ही 100 साखी कहा जाता है। इसमें केवल साखियां ही मौजूद नहीं है बल्कि भविष्य में सिख धर्म का स्तर कैसा होगा, उसका कैसा विस्तार होगा, उसके बारे में भी चर्चा है। अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में गुरु साहिब ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मुगल सल्तनत के अंत का कारण होगा काबुल का एक कुत्ता। यहाँ गुरु साहिब ने दरअसल कुत्ता शब्द अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली को कहा था, जो भारत में मुगल सल्तनत के पतन का कारण बनेगा। और ऐसा ही हुआ जब नादिर शाह के साथ अब्दाली ने भी भारत में लूटपाट मचाई थी। लेकिन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद तो हमलों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वो आगे 24 साल तक चलता रहा था। अब्दाली ने न केवल पंजाब बल्कि कश्मीर के बड़े हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि 18वीं सदी की शुरुआत में जहां मुगल पूरी तरह से कमजोर हो गए थे, तभी महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज आया था। ये भविष्यवाणी भी गुरु साहिब ने ही की थी कि मुगलों के अंत के साथ सिखों का खालसा राज स्थापित हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरु साहिब ने 100 साखी में ये बात पहले ही मेंशन कर दी थी कि अंग्रेज भारत में आएंगे, लेकिन पंजाब पर राज करने के लिए उन्हें कम से कम 100 साल इंतजार करना होगा। जैसा कि आपको भी पता है कि महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवित रहते हुए अंग्रेज इतने मजबूत होते हुए भी पंजाब का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति करने का श्रेय चौधरी रहमत अली को जाता है। लेकिन जब आप 100 साखी पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि भारत के विभाजन के बाद पाक नाम का अलग मुल्क बनेगा, जिसकी भविष्यवाणी गुरु साहिब ने ही की थी। इसके अलावा गुरु साहिब ने साखी में 21वीं सदी में बहुत बड़ी जंग होने और तीसरे विश्व युद्ध होने का भी अंदाजा लगाया था। इतना ही नहीं, गुरु साहिब के अनुसार भारत जो मित्रता पर भरोसा करता है वो उसे युद्ध में सबसे अंत में उतरेगा, जब कई छोटे बड़े दुश्मन देश भारत को निशाना बनाएंगे और दुश्मन पाकिस्तान के रास्ते ही भारत में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। गुरु साहिब ने फरमाया है कि इस जंग से पंजाब का अस्तित्व काफी खतरे में पड़ जाएगा। मांझा क्षेत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो दोआबा की आधी आबादी खत्म हो जाएगी और मालवा 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ये युद्ध केवल तबाही लेकर आएगा जो मानवता के खिलाफ होगा। लोग बेईमानी करके गरीबों का हक मार लेंगे, गरीब भूखे प्यासे तड़प कर मर जाएंगे, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। शक्ति की आजमाइश में मानवता खत्म होती जाएगी। यानी कि गुरु साहिब आज की स्थिति को लेकर पहले ही बता चुके थे। बशर्ते 100 साखी और गुरु साहिब की इन भविष्यवाणियों पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने 100 साखी का अध्ययन किया है वो इसे बखूबी समझते हैं। गुरु साहिब की हर एक भविष्यवाणी सही और सच साबित हो रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो गुरु के रास्ते पर चलेगा, मानवता की रक्षा ही जीवन को बचा सकती है, शांति कायम कर सकती है। क्या आपने 100 साखी का अध्ययन किया है? तो हमें गुरु साहिब की भविष्यवाणियों को लेकर जरूर बताएं।